Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 1. Let's get started with unit 1, that is whole numbers, and our topic is ascending and descending order. तो फिर बच्चों असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से आप वाकिफ़ हैं। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ऐसी अरेंजमेंट जिसमें आप नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करते हैं, यानी छोटे से लेकर बड़े वाले नंबर तक आप अरेंज करते हैं। तो इस ऑर्डरिंग को आप असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और अगर आप बड़े वाली वैल्यू से छोटे वाली वैल्यू तक नंबर्स को अरेंज करें तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये देखें आपके पास पहले 0 से 1, फिर 2, 3, 4, 5, देख रहे हैं नंबर ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, ठीक है, 7, 8, 9, 10। और इधर अगर आप देखें तो 10 से 9 यानी नंबर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, बड़े से छोटे वाले नंबर की तरफ हम अरेंज कर रहे हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाती है। अब इसी से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन दिया गया है, प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें आपकी आसानी के लिए ये दो नंबर दे दिए गए हैं, यानी सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में अब क्या करना है, हमने सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़े वाली वैल्यू तक जाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े वाली वैल्यू से सबसे छोटे वाली वैल्यू की तरफ जाना है, हमने अरेंज करना है इस तरह से नंबर को। तो ये दोनों आपको करके दे दी गई हैं। इसका मतलब है ये 99 भी ख़त्म हो गया और 16 भी ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, जो 16 से थोड़ा बड़ा नंबर है वो ढूंढना। इन सब में देखें कि 16 से बड़ा कौन सा नंबर आ रहा है। ये यहाँ तो ये 20, बाकी भी बड़े हैं लेकिन जो इसके करीब हो, ठीक है, 16, उसके बाद 22 है, यहाँ ये 29 नज़र आ रहा है। इसका मतलब है 29 22 से भी बड़ा है। आप काउंटिंग करें ना, काउंटिंग में इसका आसान हल है कि आप काउंटिंग करते जाएं। जो नंबर पहले आता है वो ऑब्वियसली छोटा होगा, जो बाद में आता है वो बड़ा होगा। तो देखिए 22 काउंटिंग में पहले आता है और 16 के बाद होता है, ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद 29, ये 22 भी ख़त्म हो गया, 29 भी ख़त्म हो गया। बाकी अब देखें इनमें से और कौन सा नंबर है। इनकी फर्स्ट प्लेस वैल्यू देखो ना, 10th प्लेस, ये 4 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। इन दोनों की 4 है प्लेस, 10th प्लेस इन दोनों की 4 है। इसका मतलब है ये बाकियों से छोटे हैं। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 41, फिर आएगा 42। ये मैं क्रॉस इस वजह से लगा रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा नंबर हमारे पास बकाया रह गया। अब उसके बाद देखें ये 4 तक आपने प्लेस वैल्यू देख ली, उसके बाद प्लेस 5 देखें, ये देखें इसकी प्लेस 5 है तो ये आ जाएगा 55। उसके बाद देखें इसकी प्लेस वैल्यू 6 है, इसकी 7 है और इसकी 8 है। इसका मतलब है ये 67 पहले आ जाएगा, फिर आएगा 71 और फिर आएगा 81। ये प्लेस वैल्यू देख रहे हैं आप, 10th प्लेस। इधर से आप कंपैरिजन करते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले, अरेंज करने से पहले नंबर्स को आपको कंपैरिजन आना चाहिए। कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। वो आता होगा तो फिर बआसानी आप कंपेयर करके इनको अरेंज कर लेंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया है उसी का रिवर्स प्रोसेस, यानी ये 99 था, इसके बाद हम इधर 81 ले आएंगे, ये वाला नंबर देख रहे हो। इसी तरीके से इधर 71, ये वाला इधर, ये इस, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, अब बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो फिर बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।